नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बता रही हूँ कार्तिक मास में कब और क्यों मनाई जाती है आंवला नवमी। जाने पूजा विधि और इसकी व्रत कथा, इसका कार्तिक मास में क्या महत्व है, आज मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कार्तिक मास में के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन आंवला नवमी पर्व मनाया जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में अक्षय नवमी का विशेष महत्व है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन आंवला नवमी पर्व मनाया जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में आंवला नवमी का भी विशेष महत्व है। इस बार आंवला नवमी बहुत धूमधाम से हर बार मनाई जाती है। इस दिन दान धर्म करने का भी खास महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन दान आदि करने से पुण्य का फल इस जन्म में तो मिलता ही, साथ ही अगले जन्म में भी मिलता है। ग्रंथों में बताया गया कि इस दिन आंवले की वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस दिन आंवले की वृक्ष की पूजा करते हुए स्वस्थ रहने की कामना की जाती है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा आदि करने के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन किया जाता है। इसे प्रसाद के रूप में आंवला खाया जाता है। और अब बताते हैं कि आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है। आंवला नवमी और उसकी पूजन की क्या विधि है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन आंवला नवमी बनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ होता है। द्वापर युग में भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इस दिन श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गड़ियों को छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। इसी वजह से आज के दिन वृंदावन परिक्रमा भी की जाती है। आंवला नवमी के दिन आंवले की वृक्ष की पूजा की जाती है। हल्दी कुमकुम आदि से पूजा करने के बाद उसमें जल और कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। इसके बाद आंवले की पेड़ की परिक्रमा की जाती है। वैसे तो पूरे मास आंवले की पेड़ की पूजा होती है। तने में कच्चा सूत या मौली 8 बार लपेटी जाती है। पूजा करने के बाद कथा पढ़ी जाती है और सुनी जाती है। इस दिन पूजा समापन के बाद परिवार मित्रों के साथ बैठकर भोजन करने का भी महत्व है। अब बताती हूँ मैं आंवला नवमी की कथा क्या है। आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत ही फलदायक माना गया है। पहले ब्राह्मणों को सोना दान में दिया जाता था। एक बार एक सेठ आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आदर सत्कार देता था। ये सब देखकर सेठ के पुत्रों को अच्छा नहीं लगता था और इसी बात पर वे पिता से झगड़ा भी किया करते थे। घर की लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में रहने लगा। जीवन यापन के लिए सेठ ने एक दुकान लगा ली और दुकान के आगे आंवले का एक पेड़ लगाया। भगवान की कृपा से उसकी दुकान खूब चलने लगी। परिवार से दूर होने के बावजूद वे यहाँ भी आंवला नवमी का व्रत और पूजा आदि करने लगा था। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दान दिया करता था। वहीं दूसरी तरफ पुत्रों का व्यापार पूरी तरह से ठप होता चला गया और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। ऐसा देख उन्हें ये बात समझ में आ गई कि वे पिता के भाग्य से ही खाते थे और फिर पुत्र अपने पिता के पास जाकर माफ़ी मांगी। पिता के आज्ञानुसार उन्होंने भी आंवला वृक्ष की पूजा की और उसके प्रभाव से घर में पहले जैसी खुशहाली आ गई। इसलिए आंवला नवमी के दिन कार्तिक में सूर्योदय से पहले नहाने, आंवला और तुलसी दान से भी मिलता है कई यज्ञ का करने जितना पुण्य। इसलिए कार्तिक माह को स्नान दान का पवित्र महीना माना जाता है। कार्तिक को सबसे अच्छा महीना माना जाता है और इससे जुड़ी भी स्कंद पुराण में कार्तिक महीने से जुड़ी भगवान कार्तिकेय की कथा बताई गई है। अन्य पुराणों में बताया गया है कार्तिक के जैसा कोई महीना नहीं है, न सतयुग के समान कोई युग और न वेद के समान कोई शास्त्र और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस मास को रोग नाशक मास होने के साथ साथ सुबुद्धि, लक्ष्मी और मुक्ति प्रदान करने वाला मास भी कहा जाता है। कार्तिक मास में फिर किस किस चीज़ों का दान का महत्व है, ये भी हम लोगों को जानना चाहिए। इस महीने तुलसी, अन्न, गाय और आंवले का पौधा दान करने का विशेष महत्व होता है। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर या जहाँ सोते हैं मतलब वहाँ पर दीपदान करता है उसे सर्व
मुखी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी हर तरह से लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जो मंदिर में दीप जलाता है उसे विष्णु लोक में जगह मिलती है। जो दुर्गम जगह दीप दान करता है वह कभी नरक में भी नहीं जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में केले के फल का तथा कंबल का दान अत्यंत श्रेष्ठ है। सुबह जल्दी भगवान विष्णु की पूजा और रात्रि में आकाश दीप का दान करना चाहिए। पूजा का विधि क्या है? इस माह में किया गया पूजा पाठ पापों से मुक्ति प्रदान करता है। कार्तिक महीने में किसी पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुभ फलदायक होता है। यह स्नान अविवाहित या विवाहित महिलाएं समान रूप से कर सकती हैं। तो फ्रेंड, मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया कि कार्तिक मास में आंवले वृक्ष की पूजा करने का क्या महत्व है, हिंदू धर्म में इसका क्या महत्व है, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इसका कैसे पूजा करना चाहिए। प्लीज़ फ्रेंड, यदि आप लोगों को मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा और अपने संगी संबंधी अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।